हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रविराज यूट्यूब चैनल ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नागपुरी जेटेड का क्लास बनहनरी का बेटा लोककथा का एमसीक्यू पढ़ाएंगे। आप लोगों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। अपने बनाए हुए नोट से हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे बनहनरी का बेटा। यह एक लोक कथा बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लोक कथा है। ठीक है, उसी का मैं एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। कहानी बनहनरी का बेटा लोक कथा का एमसीक्यू। चलिए पहला चलते हैं। पहले, पियासल हरिणी पानी के खोज में कने जायला। देखिए, अगर कुछ समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो हम इसका नागपुरी से हिंदी करने का कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। पियासल हरिण पानी के खोज में वो किधर जाता है? कने जाना, वो जंगल में जाता है। जो प्यासी हुई जो हरिण थी, वो पानी की खोज में जंगल की तरफ जाता है। ये जब आप कहानी पढ़िएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी मिलेगा, बहुत ही मज़ा आएगा कहानी पढ़ने में। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। पियासल हरिणी कौन राजा कर पेशाब कर गलती से पानी समझ के पिएला। देखिए, इसमें एक राजा और हरिण का कहानी है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड अगर आप इसका थ्योरी अगर कीजिएगा, अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चलिए आज हम एमसीक्यू करा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका थ्योरी भी कराएंगे बनहनरी का बेटा का। जितने भी क्लास करा रहे हैं एमसीक्यू, उसका हम थ्योरी भी लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या करा। प्यासल यानी पानी के प्यास में हरिण कौन राजा कर पेशाब गलती से पानी समझकर पी लेता है। जब वन में जाती है हरिण तो एक राजा होता था, ठीक है। जो राजा, उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। वो जो राजा जो था जंगल में पेशाब कर देता है, और इस जंगल में एक हरिण भी होती है, और जंगल में ही हरिण जानवर लोग रहा करते थे ये सब ज़्यादातर। और वो पानी समझ कर को उस प्यास लगती है तो पानी खोज में निकलती है। और वो जो राजा जो पेशाब किए थे, वो घूमने के व्यू से, शिकार करने के व्यू से जंगल में जाते हैं तो उनको पेशाब लगता है और एक जगह पेशाब कर दिया करते हैं। और उसी पेशाब को जब हरिण को प्यास लगी तो उस पेशाब को पी लेती है, और पीने के बाद वो गर्भवती हो जाती है। ये कहानी जो है आप थ्योरी में करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी देखिए, मैं एमसीक्यू में भी पढ़ाऊँगा तो उसमें भी मज़ा आएगा, उसमें भी समझ में आएगा। वही बोला, पियासल हरिण कौन राजा कर पेशाब गलती से पी लेती है, पानी समझकर पी लेती है। तो राजा विक्रमादित्य, अभी हमने बताया उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। अब चलिए आगे क्वेश्चन। बनहरनी आपन कैसन छुआ के जन्म देवेला। जब वो हरिण जो थी, जब राजा का पेशाब उस जंगल में पी लेती है तो गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है, जिससे वो एक बच्चा को जन्म देती है। तो वही बोला गया है, बनहरनी आपन छुआ यानी बच्चा को, कैसा बच्चा को जन्म देती है। तो बनहनरी एक जानवर थी, पर जब वो बच्चा, जब राजा को पेशाब को पी लेती है गलती से, तो एक आदमी छुआ यानी आदमी के बच्चा को जन्म देती है। वो जानवर के अपने हरिण के बच्चा को जन्म नहीं, हरिण के बच्चा रहता है, किंतु वो आदमी का बच्चा को जन्म देती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। बनहरनी आपन छुआ के का पतई में ढाँप के लुकावत रहेला। बनहरनी यानी वन का जो हरिण जो थी, आपन छुआ यानी कि बेटा के एक पतई में का ढाँप यानी लुका के लुकावत रहे। कौन सा पतई था वो? कोरकोट पतई में। कौन सा पतई में? कोरकोट पतई में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें सुझाव भी दे सकते हैं, और मैं कैसा बनाऊं, कैसे वीडियो बनाऊं जो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जेटेड की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जितने भी एग्ज़ाम हो, जैसे
सीजीएल के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ग्रेजुएशन लेवल के जितना भी एग्ज़ाम हो, वो जेटेड का क्लास, ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, बनहरनी यानी वन में जो हरिन थी अपन छुआ के का पतई में ढाँप के लुकावत रहेला। कौन सा पतई में उसको ढाँप के यानी कि लुका देती है? कोरकोट पतई में जब बच्चा हरिन जो थी वो आदमी छुआ के बच्चा को जन्म देती है हरिन होकर के, तो देखती है उसको अपने इस जिंदगी में उसको डर लगने लगता है कि मैं एक जानवर होकर के आदमी का बच्चा को जन्म दी हूँ तो हो ना हो मेरे बच्चा को कोई ना कोई मार दे या कोई ताना मारे या कुछ कहे, इसके वजह से। और जानवर लोग अगर मनुष्य को देखता है तो ऐसे ही भाग खड़ा होता है और ज़्यादा देखता है तो मार पीट सकता है, खा भी सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके वजह से उसको पत्ता में, कुरकुट का पत्ता में लुका करके रखा करती थी हरिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बनहरनी अपना छुआ के गांव का लागिन भेजेला। बनहरनी जो थी अपना छुआ यानी अपना बच्चा को हर एक गाँव में गाँव किस लिए भेजा करती थी? भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो जानवर थी। जानवर जंगल में घास फूल कंदमूल और भी बहुत सारे चीज़ जंगल में होते हो तो खा करके अपना जीवन यापन कर सकती थी। पर वो जानवर एक जानवर का बच्चा नहीं था, वो आदमी का बच्चा को जन्म दी थी। इसलिए वो चाहती थी कि हम तो अपना पालन पोषण खुद से कर ले रहे हैं, लेकिन ये आदमी छुआ का बच्चा है जो हम जन्म दिए हैं, इसका लालन पालन कैसा हो? वो तो घास और ये पत्ता खा नहीं सकती थी। तो वो हर एक गांव में उसको भेजा करती थी भीख मांगने के लिए, कुछ मांगो और मांग करके खाओ और अपना जीवन यापन करो, क्योंकि वो हरिन तो जा नहीं सकती थी मांगने। अब देखिए इधर थोड़े के दिन पाछे दुई जीवा और भावेक लगलग। ई वाक्य में दुई जीवा का अर्थ क्या है? बोल रहा है इधर थोड़े के दिन पाछे यानी थोड़े दिन बाद दुई जीवा हरिन जो थी, जो राजा विक्रमादित्य घूमने गए थे जंगल में, उनका पेशाब को गलती से वो पानी समझ कर पी ली थी। तो हरिन दुजीवा यानी कि दुजीवा, अभी तो हम बताए थे गर्भवती हो गई थी, तो उसी को नागपुर में दुजीवा बोला जाता है। तो दुजीवा हो गई थी यानी गर्भवती हो गई थी, इसका अर्थ है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, बनहरनी अपन छुआ के कौन बाट जायला मना कैल रहे? बनहरनी जो थी, वन में जो हरिन रहती थी, वो अपने छुआ को यानी अपने बच्चा को गाँव जाने को बोलती थी, पर वो पूर्व पश्चिम उत्तर चारों दिशा में तरफ जाने को बोलती है। पर चारों में से एक दिशा जो होती थी दक्षिण बट यानी दक्षिण दिशा की ओर जाने को मना करती थी। क्यों? क्योंकि जो कहानी पढ़ेंगे तो आपको लोगों को पता चलेगा, दक्षिण दिशा में वो राजा विक्रमादित्य का आनिसाल बंगला था। उसी गांव का वो दक्षिण बट का ही मतलब उसी क्षेत्र का वो राजा हुआ करते थे, इसलिए वो उस क्षेत्र में जाने को मना करती थी। अब आगे देखिए किस दिशा की ओर जाने को मना करती थी? दक्षिण बट यानी दक्षिण दिशा। अब देखिए बनहरनी कर बेटा सबसे पहले कौन बट गेलक, मतलब भीख मांगे किधर जाता है? जब हरिन बोलती है और बोलती है कि जाओ बच्चा आप जाओ अपना लालन पालन के लिए खुद से मांग चांग कर भीख मांग करके खाओ पियो और अपना लालन पालन पेट भरो, तो बनहरनी कर बेटा सबसे पहले भीख मांगे कौन सा दिशा की ओर जाती है? पूर्व की ओर जाती है, पूर्व दिशा की ओर जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गांव घर आदमी मन हरनी छुआ कर गीत के सुन के इधर सूचना के देवेला? गांव घर में जब जाती थी बनहरनी कर बेटा, हर एक गांव में जाती तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर गाना गाती थी और उस गाना को सुन करके सब कोई मोह जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो सब कोई गांव में एक दूसरे को बताया करता था कि एक लड़का है, छुआ है, बच्चा है जो अपने आप बीती कहानी
वो तो बच्चा तो है पर अपने माँ को हरिण बताती है, एक जानवर के बारे में अपनी माँ को बताती है, माँ का कहानी बताती है तो आदमी का बच्चा, लेकिन वो अपने माँ खुद का माँ बताती है एक जानवर को, एक हरिण को। तो गांव के लोग आदमी मन हरिण छुआ कर गीत सुन के एकर सूचना के देवेला? राजा विक्रमादित्य, वही राजा जिसका पेशाब को पीकर हरिण पानी समझकर पी लेती है और गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है, फिर एक आदमी छुआ को जन्म देती है। और जब वो बच्चा गाना गा कर भीख मांगता था अपने लालन पालन के लिए, तो आदमी लोग सुन करके, जनता लोग सुन करके राजा के पास सूचना को पहुंचाते हैं। और आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को वो गीत को सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो हरिण का बच्चा, जो छुआ बच्चा आदमी छुआ था, कौन सा गीत को गाता था और भीख मांगता था। अयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे देगे माए बहिनिया, भीख दे देगे माए बहिनिया। यही गाना गा कर और हर एक गांव में वो भीख मांगा करता था। मैं फिर से एक बार उस गाना को, उस गीत को दोहरा रहा हूँ। आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख दे देगे माए बहिनिया, भीख दे देगे माए बहिनिया। ये बोलती है कि मेरे बाबा, मेरे पिताजी विक्रमादित्य राय हैं और मेरे को भीख दे दोगे माए बहिनिया, भीख दे दो माए बहिनिया। चलिए अब मैं इसके आगे MCQ क्वेश्चन के पास ले चलता हूँ। बनहरनी छुआ कर बारे में जाने कर बाद राजा क्या करेला? बनहरनी छुआ के बारे में जब राजा जानता है तो क्या करता है? छुआ के अपन महल में रख लेता है, बुलाता है। और इसके बारे में जब कहानी इसका जब पढ़िएगा, कथा लोग पढ़िएगा, तो बहुत अच्छा तरह से इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, कैसे आता है, कैसे बुलाता है। और उसके बाद वो गीत को सुनता है, उसके बाद उसको क्या करता है, रखता है। फिर उसका वो जो अपनी उस पत्नी जो शादी होता था, जो राजा शादी करता था, उसका भी बच्चा होता था। फिर उस पत्नी इसको जब ज़्यादा मानने लगता था उस राजा, तो उस पत्नी को जलन होने लगता था कि मेरा बेटा को कम मानने लगा है। तो फिर कुछ न कुछ उपाय खोजता है और उसको भगाने का, कि कैसे मैं इसको भगाऊं। और उसको फिर लास्ट में जेल में बंद कर दिया जाता है उसको। और देखिए, मैं आगे MCQ बताता हूँ, इसको मैं आगे थ्योरी के माध्यम से बताऊँगा क्या बोल रहा है। बनहरनी छुआ कर बारे में जाने कर बाद राजा का करेला? छुआ के अपन महल में रख लेवेला। अब आगे देखिए, बनहरनी कहानी में के कहेला मोए, इसमें रोज आमू से धीरज धरबे। कौन कहता है? जब उस राजा के कोठरी में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो हरिण मिलने जाती है खोजते खोजते, और उससे जाती है, उससे मिल करके लाड प्यार करके फिर वो आ जाती है और बोलती है मैं यहाँ रोज़ आऊँ, धीरज रखबे, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ रोज़ आऊँगा। कौन कहता है? बनहरनी। ये जेटेड की क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। और MCQ मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ, आप लोगों इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अपने नोटबुक अपने ही हाथों से लिख करके बनाया हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक है। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा या फिर अभी फ़िलहाल में जेटेड अक्टूबर में होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब लाभदायक साबित होगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए, बनहरनी अपन छुआ से जेल में मिले आवे से उकन के हर देख लेवेला। जब अभी मैंने बताया कि वो मिलने आती थी, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। जब उसको ज़्यादा मानने लगता है तो उसका राजा विक्रमादित्य का पत्नी को जलन होने लगती है और उससे बहाना कुछ न कुछ उपाय लगा करके उसको जेल में बंद करवा देता है। और फिर बनहरनी अपन छुआ से जेल में मिले का वैसे ओकन हर देख लेवेला। एक अहीर जब रोज़ आती जाती थी हरिण और मिलती थी, तो राजा को खबर कर देती है। अहीर जो था
वो राजा को खबर कर देती है कि आपके यहाँ एक हरिण आती है और रोज़ इतने टाइम पे आती है और चले जाती है। आगे देखिए, ढेंगुर तरे जन्माए लो पुत मूसा डांडे पोसलू रे, कौन मुदई बेटा बेरी दे देल। ई वाक्य के कौन लोक कथा के संकलित है। बोलता है, ढेंगुर तरे जामलो पुत मूसा डांडे पोसलू रे, कौन मुदई बेटा बेरी देल। ई वाक्य में कौन लोक कथा के संकलित है। ये लोक कथा बनहनरी कर बेटा में संकलित है। आगे क्वेश्चन, बनहनरी के गो धरेल खन सुंदर रानी में बदल जाएला। बनहनरी के कौन जब धरता है तो एक सुंदर रानी में, जब बनहनरी जब वन का जो हरिण थी उसको कौन छूता है, कौन धरता है, पकड़ता है, तो एक सुंदर सी रानी में बदल जाती है, राजा विक्रमादित्य राय। अब आगे देखिए, बनहनरी के कौन शराप दे रहे हैं। बनहनरी के कौन शराप देता था कि वो एक सुंदर रानी से हरिण बन जाती है। विश्वामित्र। अब अगला क्वेश्चन, बनहनरी असल में के रहे। बनहनरी असल में कौन थी। देव की अप्सरा मनक थी। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, आप लोग ध्यान से देखिए बस 2 से 4 क्वेश्चन बचा हुआ है और बहुत ही लाभदायक। आप लोगों को ना बीच में छोड़ के क्लास नहीं जाना है, ये आप लोगों को बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। क्या कह रही है, बनहनरी असल में के रहे। देवकर अप्सरा मेनका थी। अच्छा अगला क्वेश्चन, बनहनरी कर बेटा कहानी कौन राजा कर कहानी रहे। बनहनरी यानी बनहरिन कर बेटा कहानी, बनहनरी कर बेटा कहानी कौन राजा का था। राजा विक्रमादित्य राय। बनहरनी कथा के लेखक कौन है। बनहनरी लोक कथा के लेखक कौन हैं। फादर पीटर शांति नौरंगी। ये लोक कथा बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इसका थ्योरी कराऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। देखने में सुनने में आपको लगेगा कि नागपुरी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी से भी बहुत अच्छा है, हिंदी से भी इंटरेस्ट आने वाला है इसमें। और ये ऐसे कहानी है जो हम लोगों को पहले दादा दादी लोग सुनाया करते थे। आगे चलिए 1 से 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और उसके बाद सेशन को लास्ट करते हैं। मौसी आइयो मोराइक खोजले रे, बाबा आइयो जेल बेरी दिल रे। ई वाक्य कौन लोक कथा से लेवल जाए हैं रहे। क्या कहता है, मौसी आइयो मोराइक खोजलक रे, बाबा आइयो जेहल बेरी दिल रे। ई वाक्य कौन लोक कथा से लेल रहे। बनहनरी कर बेटा। देखिए और ये कहानी का MCQ, बनहनरी का बेटा का MCQ समाप्त होता है। अब हम आगे कोशिश करेंगे कि अगला लोक कथा को लाएं और पढ़ाएं। आप लोगों से बहुत ही उम्मीद है दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस भाई को मनोबल को बढ़ाएं, जिससे मैं आगे और भी अच्छे जितने भी लोक कथा हैं उसको मैं MCQ के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से ला सकूं। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही MCQ अच्छा तरीका से हम अपने हाथों से बना करके लाया हूँ और आप लोगों को बहुत ही लाभदायक होने वाला है जेटेड में। और देखिए आप लोग तैयारी को धार दें, क्योंकि जेटेड 2026 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने का प्रबल संभावना है। और इसका सेंटर भी कुछ जिलों में बन गया है और अंतिम डेडलाइन 31 अगस्त तक है। जैसे कि धनबाद, रांची, देवगढ़, जामताड़ा, इसमें सेंटर बना दिए गए हैं। सभी DC को बोला गया है जल्द से जल्द आप लोगों स्कूल कॉलेज का लिस्ट भेजें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लव यू दोस्तों।